मसला ये हुआ है दोस्तों कि कुछ दिनों पहले हमने एक महिला है जिनका ने आपको उनकी डिटेल बताई थी और जिसको लेकर आप सबने काफी हैरानी की भी दिखाई थी कि भाई कि अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ है उन महिला के साथ में, पास्ट उनका या उनका प्रेजेंट या उनके तौर तरीके। मगर उसके बाद में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो जो थोड़ी बुरी इस तरह से हमको लगी कि फॉर एग्जाम्पल मुझे धमकियां आई। सबसे पहले प्रोग्राम खत्म होते ही मुझे धमकियां आई, आपको बंगाल में एफआईआर आपके खिलाफ हो जाएगी, बंगाल पुलिस आपको बुलाएगी, बंगाल में आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, वी आर वेरी सॉरी बट आपको आना ही पड़ेगा, ये और वो दुनिया भर की बातें। जब मैंने उनको पलट कर ये कहा कि भाई आपको जो करना करें और सत श्री अकाल विराम भाई अनाशा जैसे जगन्नाथ, तो जैसे कि आपको बताऊं जी या बिल्कुल जी। तो जैसे ही ये हुआ तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा आपको जो करना है करें और आई हैव द पेपर्स, I'll prove myself right in the court and you have to do the same if you want to. So kindly go ahead. मैंने 2 दिन बाद नोटिस किया कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है, which meant कि apparently she had left me alone, which was wonderful, very good news and I'm happy about it. मुझे कोई चिंता नहीं थी। मगर फिर उसी दोपहर मुझे फोन आने लगे जुनैद के, और पता लगा उन्होंने पता नहीं कहां से जुनैद का नंबर निकाला, और न सिर्फ जुनैद का नंबर निकाला और जुनैद को थ्रेटनिंग कॉल्स दिए, बल्कि जहां कहीं भी जिन चैनल्स कॉल नहीं जाते थे महेश जी, मुझे कॉल नहीं आया नहीं कॉल नहीं, आपको व्हाट्सएप मैसेजेस आए, अपॉलॉजीज, इनको मैसेजेस आने शुरू हुए व्हाट्सएप पर, और एक्चुअली कॉल हम में से किसी को भी नहीं आया, कॉल सिर्फ हमारी दोस्त यास्मीन को आया इस बारे में। मेरे को भी मैसेज आया, मैसेजेस आया थ्रेटनिंग का। मैं बताता हूँ जी, वो मैं बताता हूँ। तो हुआ ये कि जब ये जुनैद को भी थ्रेटनिंग मैसेज आने लगे और इनको इस बात का ताना दिया जाने लगा कि आप मुसलमान होकर मुसलमान के खिलाफ कर रहे हैं। जब अब इसका ये भी एक कहानी है ना कि एक तरफ आप सनातनी करते रहे, फिर दूसरी तरफ मुस्लिम करते रहे, जहां जैसा मौका मिल जाए वही लड्डू खा जाए। खैर, तो जो भी है मुझे इससे कोई चिंता नहीं है, आप चाहे सनातनी हो या मुस्लिम हो, मैं तो सबके लिए हिंदुस्तानी मानता हूँ सबको। तो खैर, तो मित्रों ये सब हुआ, तो फिर मैंने जुनैद को कहा, मैंने कहा भाई आप सीरियसली कर दीजिए कि भाई आपको मतलब जो भी करना है करिए, वी आर ओपन। ये हुआ एक बार। तीसरी बात फिर क्या हुई, फिर वो यास्मीन को भी धमकियां गई। अच्छा, इस बीच में जो पहले दिन मुझे जब मैसेज आए तो उसमें मुझे बड़े प्यार से कहा गया कि जी आप मुझे ना, ये संदीप जी कौन है जो आपके साथ बैठे हुए, संदीप अग्रवाल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उस दिन भी बात की थी उनके बारे में, तो कहा गया जी संदीप जी का नंबर दे दीजिए मुझे। मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, जरूर लीजिए, ये लीजिए, मुझे कुछ पाने का क्या है। मैंने उनको नंबर दे दिया। अच्छा, नंबर देना इसलिए भी जरूरी था कि नमस्ते राधिका, नंबर देना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इन्होंने अपनी साइड की, संदीप जी ने अपनी साइड की बात कह दी थी, और एक निष्पक्ष आदमी के तौर पे मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं उनको नंबर दूं। और मैंने उनको ये भी ऑफर किया, मैंने कहा अगर आपको अपनी बात कहनी है, आपकी साइड की कहानी है, तो प्लेटफॉर्म बराबर में आपका भी ओपन है, आप बराबर आइए और अपनी बात कहिए कि अगर वो गलत कह रहे हैं आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए और अपनी बात कह दीजिए। मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से, मुझे कुछ करनी है, मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं करता मैसेज, थैंक यू वेरी मच, चलो आगे चलो, मैं तो मैसेज लेकर रहा हूँ, आप कर रही है। तो वो नहीं, फिर मगर वो कॉन्टिन्यूअसली, यू विल नॉट बिलीव, हमने वो शो लगभग 12:15 बजे खत्म किया था। मुझे सुबह 3 बजे तक उनके मैसेज आते रहे, और 3 बजे मुझे उनको फाइनली ये कहना पड़ा कि स्टॉप इट, मुझे सोना है और मैं आपके मैसेज का जवाब नहीं दूंगा। एंड उसके बाद उनके मैसेज नहीं आए। नहीं, 3 बजे फिर उनका ये मैसेज आया कि मैंने देख लिया आप कितने गिरे हुए हिंदू हैं। ओके, मैंने कहा जी थैंक यू, सर्टिफिकेट दे दिया आपने मुझे गिरे हुए हिंदू का, तो आपका धन्यवाद, गिरे हुए हिंदू का सर्टिफिकेट लेकर हम खुश हैं। आप कितने उठी हुई हैं ये आप कोर्ट में देख लीजिएगा, जब आप कोर्ट में जाए, तो अगर जाए तो फिर देखा जाएगा कौन, ये तो कोर्ट ही बताएगा, कोर्ट ऑफ लॉ में बता लेगा कौन सही कौन गलत। चलो ठीक है कहानी, यहाँ आकर हम खड़े हुए हैं। अब यहाँ आकर जरूरत क्या बनी, फिर उन्होंने यास्मीन को भी इस तरह से कहना शुरू किया, तुम्हें कोर्ट बुलाएंगे, तुमको कोर्ट। उस बेचारी की गलती खाली इतनी, उसने मुझे उनका नंबर दिया था, अरे बाय द वे वो नंबर भी नहीं दिया था उन्होंने। नंबर उनको ये कहा था कि भाई उन दिनों आपको याद होगा दुर्दाना वाला चक्कर चल रहा था जिसमें उन्होंने बात की थी, तो उसमें ये हुआ था कि दुर्दाना पर बात करनी थी, जिसके चलते आप ये था कि भाई उनको बात करनी होगी। तो नंबर इसलिए हुआ था कि भाई आप ये नंबर है महेश जी का, बात करना चाहते हैं आप, बात करना चाहे तो ठीक, नहीं करना चाहे तो ठीक, बता उनका नहीं बात करनी है, मुझे उन्हीं के चैनल पे जाना है। तो वो आ गई और उन्होंने अपनी बात की और खत्म हो गया किस्सा। उसके बाद वो दिन और आज का दिन है, दोबारा उनको अगली बार कभी बुलाया नहीं, आज तक ना वो आए ना मैंने बुलाया, बात खत्म। ये है हमारा रिश्ता, ये है हमारी कहानी, ये रही बात। जुनैद भाई को उसके बाद में इन्होंने हमारे स्क्रीनशॉट लिया और ट्विटर पे डाल दिया। ट्विटर पे डाल के उन्होंने नीचे लिखा, ये जो कह रहे हैं ये और इनके खास मित्र, मतलब ये दोनों कभी मिले नहीं है, इनफैक्ट हम भी नहीं मिले कभी,
मैं संदीप से आज तक जिंदगी में मिला हूँ, जुनैद उनसे कभी जिंदगी में नहीं मिले। जुनैद की तो फोन पे बात तक नहीं है, इनफैक्ट जुनैद के पास नंबर भी नहीं है फोन का उनके पास। तो जुनैद को उन्होंने कहा कि भाई इनके ये विशेष मित्र हैं, खास मित्र हैं संदीप जी, और इन्होंने सारे में ऐसी ऐसी खबरें फैलाई हैं, मेरे 3 हस्बैंड, मुझे एलिमनी लेनी है उनसे, तो मुझे एलिमनी लेने के लिए उनके डिटेल बताई जाए ताकि मैं उनसे जाकर अपनी एलिमनी ले सकूं। तो भाई जुनैद जी ने कहा हस्बैंड नंबर 1, हस्बैंड नंबर 2, हस्बैंड नंबर 3 सबको उन्होंने सर्टिफिकेट लगा दिए। अब इसमें परेशानी हो गई, किसी ने उनको मैसेज भी कर दिया ट्विटर पे कि भाई देख तो लो, जुनैद जी ने तो तुम्हारे प्रूफ लगा दिए सारे। तो उन्होंने पोस्ट ही डिलीट कर दी। जुनैद जी के पास वो चीज मौजूद है, वो सारा हमारे साथ मित्रों चक्रवर्ती जी जुड़ गई हैं जो देश की जानी मानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने भी इस मामले में अच्छा खासा काम किया हुआ है और वो भी आपको अपनी बात बताएंगी। तो इससे पहले कि हम आपको प्रूफ दिखाना शुरू करें और कागज दिखाना शुरू करें और सच दिखाना शुरू करें, संगीता जी आपका स्वागत है। और ये बताएं कि नमस्कार। आप इनके बारे में क्या जानती हैं। हमारी जो नाजिया इलाही खान साहिबा हैं, उन्होंने हमारे कुछ मित्रों को जो यहाँ मौजूद भी हैं, इन सबको उन्होंने धमका रखा है। उनको वो धमकियां दे रही हैं कि हमने उनके 3 हस्बैंड्स के सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दिए हैं, बता दिए हैं। तो वो इनफैक्ट दिखाए नहीं है, हमने तो सर बताए थे, कहीं किसी और ने दिखा दिए। तो हमने कहा चलो ये धार्मिक काम हम भी कर देते हैं आज। मगर पहले ये बताएं कि आप उनके बारे में क्या जानती हैं, क्या आप उनके बारे में रिसर्च है, क्या क्या आप कहती हैं उनके बारे में। आप भी बंगाल से हैं, वो भी बंगाल से हैं। जी नमस्कार। आज तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक पे बात छेड़ दी है। मैं जिनका ऊपर काम करते करते खुद ही थक चुकी हूँ। बंगाल का बहुत सारा इशू में से एक बहुत बढ़िया इशू है कि जी ये जो जाल मतलब फोर्ज डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करके खुद को वकील बोलना, मतलब किसी वो भी सुप्रीम कोर्ट का, मतलब कहीं लोकल कोर्ट का नहीं, कहीं हाई कोर्ट का नहीं, एकदम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम ले लिया। हाँ, तो मुझे पूछना है कहीं लोकल कोर्ट में भी इनका खिलाफ 2-4 एफआईआर है। लोकल कोर्ट में जब ड्रेस पहन के घुसी थी, उसके बाद उसका नाम पे 2-4 एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है। तो लोकल कोर्ट का नाम मुंह से हटा दिया, वो मतलब लोअर कोर्ट का नाम उसका मुंह से निकलता नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट में तो उसका खिलाफ इतना पिटीशन पर गया है। तो हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट का नाम भी वो नहीं लेती है, वो एकदम सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वकील बना लेती है खुद को। खैर जो भी है, उसका पीछे जो बहुत बड़ा काम किया है वो है संदीप अग्रवाल। वो बहुत बड़ा विक्टिम है, और इस विक्टिम का ऊपर जो जुल्म किया है नाजिया ने, उसका खिलाफ मैं आवाज उठाई थी। और आवाज उठाने के बाद गवर्नमेंट ने उसके बाद 7 से 10 एफआईआर अगेन लॉन्च किया। आज संदीप ने, वो मेरा भाई भी है, और बहुत अच्छा काम किया। मतलब जो एक्टिविस्ट का काम होता है उससे भी काफी आगे काम किया। वो खुद एक एक्टिविस्ट है, वो आपको बताया नहीं। संदीप खुद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का काम करते हैं, और छुपा रुस्तम का हिसाब से काम करते रहते हैं। दीदी यहाँ पे ये हुआ है, आप एक्शन लीजिए। यहाँ से वो चिट्ठी लिख के मुझे भेजते रहती हैं, और मैं उसका ऊपर काम करते रहती हूँ। उससे काफी ज्यादा अच्छा काम किया है ये नाजिया का ऊपर। क्या किया है नाजिया ने? सिर्फ अकेला ये संदीप जैसा लोगों को नहीं लूटा। संदीप बहुत सारा नाम तो बताएगा, उसके साथ साथ मैं हाई कोर्ट में जब जाती हूँ तो वो जो एडवोकेट का नाम लेके कितना लाखों लाखों रुपया पैसा लेने का बाद जब उसका बाद वो केस हार जाती है, तो बोलती है वकील को 5-10 हजार रुपया दे देती है, और उसके बाद जब केस हार जाती है तो पैसा मांगने बोलते कि मैडम पैसा रिटर्न करो, आप इतना पैसा क्यों लिए हो एडवोकेट का नाम लेके। तो बोलते मेरा ऑफिस आओगे तो तुम्हारा मतलब तुमको पिटाई कर दिया जाएगा। 2-4 लोगों को फिट करके रखा है। रिसेंटली खुद का एक लॉ फर्म बना के बहुत सारा एडवोकेट का अपॉइंटमेंट भी दिया था, लेकिन बाद में एक एक करके सबने भाग गया, और वो अकेली सादा ड्रेस पहन के वो एक छोटा कोई 1-2 जूनियर एडवोकेट को लेके वो फार्म चलाती हैं। लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारा डाउट है। लेकिन पहले मैं बताऊंगी कि मैं थोड़ा सा लेट में ज्वाइन किया हूँ, उसके बाद मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ कि मैंने इसका ऊपर क्या क्या किया था, कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी क्या एक्शन लिया था। लेकिन संदीप का कारण और मेरा थोड़ा सा काम का चक्कर में उसका ऊपर आगे और हम लोग नहीं बढ़ पाए। लेकिन बाद में लगा कि संदीप अभी इतना एक्टिव हो गई हैं, तो उसके बाद हम लोग आगे और भी निकलते जाएंगे। लेकिन पहले स्टार्ट करें, कीजिए आप संदीप से। संदीप पहले बोले कि क्या क्या किया था हमने, उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी।
संदीप जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते भैया। नमस्ते। मैंने उस दिन भी कहा था नाजिया इलाही खान के बारे में मीडिया पे आके, और लास्ट टाइम जो आपके चैनल के थ्रू, तो मेरे को रात में थ्रेटनिंग आना शुरू हो गया नाजिया इलाही खान का। वो अपने व्हाट्सएप से मेरे को मैसेज कर रही और मेरे को ये लिख रही है कि तुम अपने किसी दोस्तों का नाम, का अजीब नाम लेके कि मैं रेप करा दूंगा, तुम मेरा रेप करवा दोगे। तो मेरे को ये बात उसकी समझ में नहीं आती है, कितने लोगों को ऐसे करके रेप केस में फंसाना चाहती है। ये मॉलेस्टेशन, ये रेप केस, ये क्या इतना आसान है क्या? ठीक है, वो लेडी है, लेडी के ऊपर भी कानून है। ऐसा नहीं है कि वो जो चाहेगी, वो जब चाहेगी वो हो कर देगी। पुलिस ऐसे थोड़ी बैठी हुई है। वो कलकत्ता पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, वो किसी को भी टैग करे। तो पुलिस भी तो ऐसे ही नहीं है कि किसी को भी पकड़ के ले आएगी रेप केस को लेके। रेप सबसे ब्रूटल क्राइम है। और उसने फेसबुक पे मेरी फोटो लगा के और मेरे को टैग किया, जबकि मैं जुनेद भाई को जानता नहीं हूँ। मेरी उसी दिन मुलाकात हुई इस पोर्टल के न्यूज के थ्रू, और मैंने पहला एफआईआर किया था जब उस वक्त दीदी तक मेरी पहचान नहीं थी। पर दीदी ने मुझे बहुत संदीप आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। तो मैंने मेरा जब मामला हुआ था जो बंगाल के एक मंत्री के साथ में, उसके बाद में जब मैं इनके पास पहुंचा था, ये अपने आप को एडवोकेट, सब जगह आप देखिएगा, फेसबुक, ट्विटर और आज के डेट में भी वो अपने आप को आईनजीबी जो बताती है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैंने उनको अपॉइंट किया एज अ लॉयर। वो काला कोट पहन के जाती है। मैंने से इतना पूछा, जब मेरे को लगा कि ये लॉयर नहीं है, तो उनसे पूछा कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, एलएलबी डिग्री क्या है। इनके पास में चिट्ठी गई हमारे दूसरे एडवोकेट की, जब इनका चैप्टर क्लोज हुआ, जब मुझे पता चल गया, तो आज तक उसका जवाब नहीं दे पाई है कि इनका एलएलबी डिग्री कहां से हुआ है और ये एनरोलमेंट नंबर कहां का है। तो ये जितने भी मीडिया, इसके सेल्फ अरेंज मीडिया कुछ पोर्टल्स हैं जो लोग इसको हेल्प करते हैं और ये मतलब इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम लोग के साथ सुप्रीम कोर्ट के आईनजीबी, तो इनका डिग्री कहाँ है? कोई जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होना चाहिए कि जो भी आदमी किसी को भी मीडिया पे लेके अगर आ रहा है, अगर तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए। उनके बिना जानकारी के ये बोल देते हैं सुप्रीम कोर्ट की, और ये साथ में बोलती है मैं आईनजीबी हूँ, लॉ फॉर्म चला रही है। तो लॉ फॉर्म चलाने के लिए भी आपको एलएलबी डिग्री होनी जरूरी है। आपके ऊपर में ऑलरेडी 419 का आईपीसी सेक्शन का केस हुआ है, इम्पर्सोनेशन, और आप काला कोट पहन के निकलती हैं। इनसे अगर डिग्री मांगी जाती है तो ये सीधा बोलती है ममता बनर्जी एलएलबी की है, उनके साथ कंपैरिजन करना शुरू, फलाना के पास में ये कंपैरिजन शुरू, और सबको बोलती है मैसेज में या फेसबुक पे लगा देगी मॉलेस्टेशन, मेरे को थ्रेटनिंग आया है, मेरे को ऐसा आया है, वैसा आया है। पर आज तक जितना भी आया होगा या नहीं आया होगा वो उनकी बात है, लेकिन ये सबको डराती है इस बातों से। और वाजिब बात है कि किसी भी लेडी को अगर जेन्युइनली थ्रेट आए तो वो कंप्लेन करे, पर इनकी जो थ्रेट है ना, वो व्हाट्सएप में ये खुद थ्रेट देती है, ये सबको खुद थ्रेट देती है। आज जब मैंने संगीता जी से बात किया, संगीता जी ने इतना काम किया मेरे लिए कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स में मेरे लिए बिहाफ में चिट्ठियां भेजी, यहां तक कि सम्मन भी हुआ सीपी कोलकाता का, डीजीपी को भी, उसके ऊपर में कार्रवाई भी हुई। फिर किसी कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। और एफआईआर जो हुई है, मैं तो एफआईआर का नंबर बोल रहा हूं, अगर किसी को जानकारी चाहिए तो आरटीआई कर सकता है। इसके ऊपर ये लॉयर है, हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट की लॉयर ये बोलती है अपने आप को, तो वहां के जो बार एसोसिएशन है वहां पहुंच जाए। मेरा मीडिया पे आके मेरे पैसे तो खा चुकी है, जो कि बैंक से ट्रांसफर हुआ, मेरा ये काम, मेरा पैसा डूब चुका है, लेकिन और कोई नहीं फंसे और कोई बर्बाद ना हो पाए, इसीलिए मैं आके ये बात सबको बताना चाहा कि कोई ना फंसे, क्योंकि ये क्लास 4 फेल है, ये क्लास 4 फेल है। ये अभी मैंने दीदी को बताया था कि इन्होंने जब ये अरेस्ट हुई थी 2021 में और बेल जब इनका हुआ, तो ये सबको बता रही है कि मेरे को तो 100 पुलिस घर पे आई थी, मैंने तो सबको चाबी दे दिया, मेरे घर पे ईडी भेजो, और मेरे घर में इतने पुलिस आ गए, तो मेरे को पुलिस ममता बनर्जी ने फंसा दिया। ऑनरेबल सीएम संदीप भाई, ये ऐसे लंबा हो जाएगा बहुत। मैं आपको ये बताऊं कि सारी बात का तोड़ ये है कि अभी जब हमने भी नहीं, ये बात क्लेरिफाई इसलिए कर रहा हूँ बंगाल में, क्योंकि किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री हो या कोई भी पार्टी के हो, ये जो बताना चाह रही है कि इनकी जो बेल हुई है उसका कारण सिर्फ एकमात्र ये कारण है कि इनके 13 साल का जो बच्चा है, उनके मेडिकल ग्राउंड पे इनका बेल हुआ है।
ये मैं सबको बताना चाहता हूँ, जबकि मैं कोर्ट का ऑर्डर कॉपी भी आपको भेज चुका हूँ। इनकी बेल इसलिए हुई है और उसके बाद निकल के ये अपने आप को फिर आईनजीबी बता रही है। और इन्होंने अभी किंगस्टन लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, जिसपे दीदी ने काम किया आरटीआई की। आरटीआई करके ये पता लगा कि नाजिया रहमान बोल के इन्होंने 2021 में बीए एलएलबी का कोर्स के लिए 5 साल का कोर्स के लिए एचएस की सर्टिफिकेट जमा की है। उस एचएस की सर्टिफिकेट हम लोग अभी, ये रही दीदी का आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अभी, दीदी ने जो काम किया, और वहां क्लियरली मेंशन है कि नाजिया रहमान ने 5 साल का कोर्स के लिए एलएलबी डिग्री के लिए प्राइवेट लॉ कॉलेज किंगस्टन लॉ कॉलेज बारासात में है, वहां पे एडमिशन लिया है। ये पेपर बोल रहे हैं। नाजिया रहमान और नाजिया इलाही खान 2021 मतलब 2026 तक का, तो 2026 में ये नाजिया रहमान बन जाएगी। उस टाइम नाजिया इलाही खान नहीं रहेगी, मतलब उस टाइम नाजिया इलाही खान का नाम हटा देगी। संदीप, वो नाजिया इलाही बने, वो रहमान बनेगी या नहीं, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि आज की तारीख में वो लॉयर नहीं है। इफ एट ऑल वो पास करती है एलएलबी की डिग्री इस कॉलेज से, तो वो 2026 में जाकर लॉयर बनेगी। अभी वो कोई लॉयर नहीं है, और अभी कोई लॉयर नहीं है। हाँ, और जो बेसिस उसमें है भी उनको एडमिशन मिलने का, वो स्कूल का सर्टिफिकेट है। सही गलत क्या एजुकेशन है मैं नहीं जानता, लेकिन जो बेसिस है उनके पास वो सिर्फ स्कूल का सर्टिफिकेट है। उसी के बेसिस पर 5 साल का वो भी जाली है, वो भी जाली है, वो भी जाली है। उसकी भी वो सर्टिफिकेट भी हमें मिल गया है, उसकी भी हम लोग अभी आरटीआई कार्रवाई करेंगे उसके लिए भी। सर देखिए संदीप, वो भी उतना कंफर्म कर सकते हैं, ऐसे बिना बात में मत बोलिए, वो गलत बात है। ये आप नहीं, मैं इस चीज को लेके मैं एकदम 100% हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि वकील है। गलत बात। आप विश्वास तो है, विश्वास पे ही तो सब कुछ है। ठीक है, आप बोलिए, मैं ठीक बोल रहे हैं आप। प्लीज अब आप मुझे दुविधा में डाल रहे हैं। आप बात को समझिए। जो बात आप कागज से साबित कर सकते हैं वो करिए, जो नहीं कर सकते हैं वो आपका एजम्पशन है, एजम्पशन पे बात मत करिए। ठीक है, वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, उसके लिए बैठे होगा, अभी नहीं, जब होगा तब होगा, अभी नहीं, वो वहां मत जाइए आप। तो ओके, तो मित्रों एक ये हुआ। दूसरा, हाँ, तो दीदी आप बता रहे थे, संगीता जी आप बताएं। देखिए, पश्चिम बंगाल का एक बड़ा प्रॉब्लम, मुझे इको हो रहा है, पता नहीं किस लिए। अच्छा, साउंड कम होगा। संदीप जी अगर आप म्यूट कर ले। हाँ ठीक, मैंने कर दिया जी संगीता जी। हाँ, देखिए, पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा इशूज है कि अगर आप एडवोकेट ना हो, आप डॉक्टर ना हो, आप कोई भी मतलब आईपीएस ऑफिसर हो कि पुलिस ऑफिसर हो, आपका डिग्री देखने के लिए कोई तरीका नहीं रखा गया है। कि कभी कभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो, स्टेट का इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो, और या बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल का हाईकोर्ट का जो बार काउंसिल है, उसका भी कोई नियम नहीं है जहां देख के आप एक आईडी कार्ड इशू होता है और वो आईडी कार्ड का नंबर लगा के आप देख सकते हो इज एडवोकेट और नॉट। एक आज तक बंगाल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बार ये इनिशिएटिव भी लिया था, बार काउंसिल ने, मतलब वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट का जो काउंसिल है वो एक बार इनिशिएटिव लिया था, और उसके लिए बहुत सारा फंड भी एकत्रित किया गया था एडवोकेट लोगों के पास से लेके, कि उसका एक एक आईडी कार्ड दिया जाएगा और उसका एक साइट भी बना रहेगा जहां पे वो आईडी कार्ड का नंबर, शायद आप किसी एडवोकेट के पास कोई काम करने के लिए जाते हो तो आप उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको मिलता है, और वो आइडेंटिफिकेशन नंबर देके आप सर्च कर सकते हो कि इज ए ओरिजिनली एडवोकेट है या नहीं। ये खमिया बहुत बार हम लोगों ने आवाज उठाया, और इसी का फायदा लेके हमने एक बार, जब किंगस्टन लॉ कॉलेज ने मुझे इंफॉर्मेशन दिया कि नाजिया रहमान ने उसका जो डिग्री है वो कंप्लीट करेगा 2026 में, तब मैंने बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ऑल इंडिया बार काउंसिल को मैंने लेटर लिखा। वो लेटर भी मेरे पास है कि आप लोगों ने इमीडिएटली इसका ऊपर गौर करके एक एक्शन लीजिए कि आप लोगों का नाम लगा के कि हम लोग एडवोकेट है, काला कोट पहन के चले जा रही है और बोल रही है कि हम एडवोकेट है। तब से वो कोलकाता हाईकोर्ट का एडवोकेट बोलना पूरा भूल गया है। वो अभी बोलना शुरुआत किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाके एक दो फोटो खींच लेती है कालो मतलब ब्लैक ड्रेस पहन के, तो आदमी लोगों को पता चल जाता है कि ये भाई बहुत बड़ा एडवोकेट है। और इसके बाद जितना करेंगे, वो मीडिया में आके इतना वोकल है, मतलब इतना वोकल, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स में उसका स्टैंड कैसा होता है पता है। जब देखते हैं कि ममता बनर्जी का आने का टाइम हो जाता है, मतलब रिजल्ट निकलने का बात हो जाती है और टीएमसी, और रिजल्ट आने से पहले बन जाती है बीजेपी। मतलब दोनों पार्टी के साथ उसका इतना अच्छा बॉन्डिंग है, कोई ना कोई नेता, मतलब बीजेपी से भी कोई नेता उसका माथे का ऊपर हाथ रख देती है, वरना जब भी वोट होने का बाद संग संग वो बैठ के ममता बनर्जी का किसी ना किसी नेता उसका ऊपर हाथ रख देती है। उसका एक कारनामा मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एक बार ऐसा भी किया था
तो इसके लिए भी एक एफआईआर दर्ज हुआ था। मैं आपको वो चीज दिखाना चाहूंगी, मेरे पास वो चीज है। मतलब आप देखेंगे तो आप खुद ही चौंक जाओगे। इसके लिए आवाज उठाने वाला जितना भी बोलेंगे, वो मीडिया में आके उतना ही बार बार एक ही बात दोहराते रहता है कि वो ममता बनर्जी का बहुत क्लोज है, ममता बनर्जी का नेता लोगों का क्लोज है, और वरना उसको बचाइए, नहीं तो उसका रेप हो जाएगा, नहीं तो उसका मतलब मर्डर हो जाएगा। मतलब इसका फायदा वो बीजेपी से ले लेती है। मतलब इसके लिए वो पूरा पूरा गेम खेलने में माहिर है। सपोज मान लीजिए संदीप ने आवाज उठाया, जब भी संदीप ने आवाज उठाई है, ममता बनर्जी के साथ, संदीप जी मुझे वो वाला फोटो एक बार भेजिए तो सच तो ये है कि वो इतना बड़ा पॉलिटिशियन अभी बोल रहा है कि हिंदू धर्म से लेके वो थोड़ा बहुत बात कर रही है, क्योंकि अभी बंगाल में थोड़ा हवा बीजेपी का तरफ है, और